कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की कथाओं का यह अद्भुत संसार अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने अर्जुन के स्वर्ग में पहुंचने तथा देवताओं से शस्त्र विद्याएं सीखने के साथ साथ चित्रसेन गंधर्व से नृत्य एवं गायन विद्या सीखने की चर्चा की थी। इसी बीच एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की ओर देखते हुए देखा। इस पर देवराज इंद्र ने गंधर्व चित्रसेन को आदेश दिया कि वह अप्सरा उर्वशी को अर्जुन की सेवा में भेजे। किंतु जब उर्वशी अर्जुन के समक्ष उपस्थित हुई तो अर्जुन ने कहा, देवी, आप गुरु पत्नी के समान हैं। देव सभा में मैंने आपको निर्ममेश नेत्रों से देखा अवश्य था, किंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। आप ही पुरुवंश की आनंदमयी माता हैं, यह सोचकर मैं आपको आनंदित भाव से देख रहा था। मेरे संबंध में आपको ऐसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। आप मेरे पूर्वजों की माता हैं। महाराज पुरुरवा के साथ आप पत्नी रूप में रही हैं। यह सुनकर उर्वशी ने कहा, हे वीर, हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरु पद पर बैठाना उचित नहीं है। आप मुझ काम पीड़िता पर प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन ने पुनः कहा, मैं सत्य कह रहा हूं। जिस प्रकार कुंती, माद्री एवं शची मेरी माताएं हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी माता हैं। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध से कांपने लगी तथा उसने भौहें टेढ़ी करके अर्जुन को श्राप दिया। अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूं, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम सम्मान रहित होकर नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। अर्जुन भी चित्रसेन के पास गया और उसे सारी घटना कह सुनाई। चित्रसेन ने यह बात इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को बुलाया तथा प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुमने काम को भी अपने वश में कर लिया है। उर्वशी ने तुम्हें जो शाप दिया है वह तुम्हारे बहुत काम आएगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में अज्ञातवास में रहोगे, तब तक 1 वर्ष तक नपुंसक रूप में रहकर श्राप भोगोगे। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और वह पूर्ण मनोयोग के साथ गंधर्व चित्रसेन से गायन एवं नृत्य विद्या सीखने लगा। एक दिन महर्षि लोमश देवराज के दर्शनों के लिए देवलोक में पधारे। उस समय देवराज इंद्र अपनी सभा में विराजमान था। जब लोमश ऋषि ने देव सभा में प्रवेश किया तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कुंती पुत्र अर्जुन देवराज इंद्र के साथ उनके ही सिंहासन पर बैठा हुआ है। लोमश ऋषि ने मन ही मन विचार किया कि अर्जुन को यह आसन कैसे मिल गया। इसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है, किन देशों को जीता है, जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्रासन मिल गया है। देवराज इंद्र ने लोमश ऋषि के मन की बात जान ली। देवराज ने कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं आपको देता हूं। यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, यह मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्यों में इसका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण
कार्यवश पवित्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवात कवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर देवताओं का अनिष्ट कर रहे हैं। वे वरदान पाकर अपने आपे को भूल गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कालिंदी के कालीय हृदय से सर्पों का उच्छेदन किया था, वैसे ही वे दृष्टि मात्र से निवात कवच दैत्यों को अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे महान तेज पुंज हैं। उनका क्रोध जाग गया तो समस्त संसार ही जलकर भस्म हो सकता है। इसलिए यह कार्य अर्जुन को करना है। अर्जुन निवात कवचों का नाश करने के लिए उनके लोक में जाएंगे। ब्रह्मर्षि, आप पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में निवास कर रहे दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और उनसे कहिए कि वे अर्जुन की चिंता न करें। अर्जुन बिल्कुल ठीक है। उन्हें यह भी कहिएगा कि अर्जुन ने समस्त अस्त्र विद्याएं सीख ली हैं तथा वे दिव्य गायन, वादन एवं नृत्य विद्या में भी प्रवीण हो गए हैं। आप अपने भाइयों के साथ निश्चिंत होकर तीर्थ सेवन कीजिए। इससे आपके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे तथा आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे। हे ब्रह्मर्षि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, इसलिए आप पृथ्वी पर विचरण करते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर महर्षि लोमश देवराज से विदा लेकर पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन चले गए। जिन दिनों अर्जुन स्वर्ग में निवास कर रहा था, उन्हीं दिनों महर्षि वेदव्यास का हस्तिनापुर जाना हुआ। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन द्वारा देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की बात पता चल गई। महर्षि वेदव्यास ने राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन की उपलब्धियों के बारे में बता दिया। यह समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र अपने दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के लिए चिंतित हुआ। जब इंद्र को स्वर्ग में रहते हुए 5 वर्ष का समय बीत गया, तब इंद्र ने अर्जुन को पुनः अपने भाइयों के पास लौट जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस पर इंद्र का सारथी मातली अर्जुन को गंधमादन पर्वत पर छोड़ गया। उन दिनों अर्जुन के समस्त भाई महारानी द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हुए अर्जुन के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ से उतरकर महाराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए तो पांडवों एवं महारानी द्रौपदी की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। अगली कथा में देखिए, हिमालय की उपत्यकाओं में गिर गए महारानी द्रौपदी एवं पांडुपुत्र। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।